A, B, and C working independently can do a piece of work in 4, 8, and 12 days respectively. A alone work on Monday, B alone work on Tuesday, C alone work on Wednesday, A alone again work on Thursday, and so on. मतलब वन डे बाय वन डे ये लोग काम कर रहे हैं और ये काम अकेले कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जिस दिन जो काम करेगा वो अकेले काम करेगा, उसके साथ कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं होगा। सेम ऐसी प्रॉब्लम आपसे 23 में पूछा गया है, लेकिन वहां पे आपसे दो स्टेटमेंट दिए गए थे जिसमें कौन स्टेटमेंट करेक्ट कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा वो पूछा गया था। यहाँ पे इसी बेस्ड आपसे तीन चीजें पूछी गई हैं जिसमें पूछा गया है कि जो वर्क होगा उसको फिनिश कौन करेगा, वर्क कितने डे में फिनिश होगा, और वो डे कौन सा होगा। ठीक है, तो जो लोग उस प्रॉब्लम को जानते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट जिस भी तरीके से पता होगा, वो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स था उसके वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको मिलते नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसको आप जो भी तरीका आपको पता है उससे सॉल्व करके आंसर को चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका मैंने बताया था 23 के जो सॉल्व पेपर थे उसमें उसमें आपको करना क्या था, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे टोटल वर्क का कितना पार्ट है और उसमें एक दिन में ए बी और सी कितने पार्ट कर रहे हैं, एक दिन में कितने पार्ट कर रहे हैं। और ऐसा फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होता है, जो तीनों नंबर दिए गए हैं इनका पहले एक दिन का काम हम लिखते हैं। तो अगर ए का एक दिन का काम लिखोगे तो एक दिन में ये 1/4 पार्ट करेगा, क्योंकि वो 4 दिन में पूरा काम कर लेता है। सेम ऐसे ही बी एक दिन में करेगा 1/8 पार्ट और सी एक दिन में करेगा 1/12 पार्ट। ठीक, अब यहाँ पे काम का टोटल पार्ट कितना होगा और उसमें ए बी और सी एक दिन में कितना पार्ट पूरा करेंगे उसको बताना है। तो सबसे पहले इसका कर लो एलसीएम। इसका एलसीएम करोगे तो आएगा 24 और ऊपर इसको सॉल्व करके लिख लेना। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस लाइन का सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आपका पूरा काम होगा 24 पार्ट, उसमें जो 6 पार्ट है वो ए करेगा एक दिन में, 3 पार्ट उसका बी करेगा एक दिन में, और 2 पार्ट उसका सी करेगा एक दिन में। ठीक, मतलब अगर तीनों एक एक दिन काम करें तो इस 24 का कितना पार्ट पूरा हो जाएगा, 11 पार्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 24 में पहले तीनों एक एक दिन काम करेंगे तो 11 पार्ट हो गया, फिर तीनों एक एक दिन काम करेंगे तो फिर 11 पार्ट हो गया, मतलब टोटल कितना काम हो गया, 22 पार्ट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डे होगा वो काम करने के लिए कौन आएगा, पहले 3 दिन में ए बी सी तीनों काम कर चुके हैं, दूसरे 3 दिन में ए बी सी तीनों काम कर चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट डे काम करने के लिए आएगा ए। और काम करने के लिए आपके पास बचा कितना पार्ट है, 24 पार्ट पूरे थे जिसमें से 22 पार्ट काम हो चुका है, इसलिए जो बचा हुआ पार्ट होगा वो केवल 2 पार्ट होगा। और इसको करेगा कौन, ए। और ए एक दिन में कितना पार्ट करता है, 6 पार्ट, मतलब यही ए इस काम को एक दिन के अंदर ही फिनिश कर देगा। ठीक है, तो ये डे कौन सा होगा, कितने दिन लगेंगे, कौन पूरा करेगा, अब ये तीनों आंसर लिख सकते हो। यहाँ पहला है हु फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे फिनिश कौन करने आ रहा है काम को, ए, इसलिए इसका आंसर आपको लिखना है ए। दूसरा, हाउ मेनी डेज आर टेकन, तो 3 दिन लगा 11 पार्ट करने में, 3 दिन लगा अगला 11 पार्ट करने में, 22 पार्ट हो गए। नेक्स्ट डे ये काम पूरा हो रहा है, मतलब कुल 7 दिन लग रहे हैं, मतलब 7th डे ये काम पूरा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पूछा ये दिन कौन सा होगा, तो दिन आप चेक कर लो। जो पहले 3 दिन आएंगे उसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आएगा, फिर इसमें थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे आएगा, और जो नेक्स्ट डे होगा वो होगा संडे, मतलब जो काम फिनिश होगा वो संडे को पूरा हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी आपसे प्रॉब्लम पूछे उसमें इन तीनों इंफॉर्मेशन में से कुछ भी पूछे, आप इस तरीके से सॉल्व कर देना। पहले जितना भी इनका डे दिया रहेगा उसका आप लिखोगे रेसिप्रोकल, तो उनका एक दिन का काम होगा, उसी से आप टोटल पार्ट और इनके अलग अलग पार्ट कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लोगे। अब इस सोल्यूशन में अगर किसी को डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। 23 में जो भी प्रॉब्लम्स आए थे मैं कोशिश करूंगा उन पे आपको मैं कोई दूसरा प्रॉब्लम प्रोवाइड करूं जिससे कि आपका रिवीजन कंटिन्यू चलता रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।